वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन पे हमने लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया और ऑल्दो उसकी डेफिनेशन और वो किस स्ट्रक्चर पर प्लॉट होता है डिज़ाइन होने के बाद वो भी हमने देखा और हमने प्रेडिक्ट करके ये देखा कि जो 70% हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट था उसके ज़रिए से फिर हमने रिमेनिंग के 30% डेटा जो कि टेस्टिंग के लिए रिजर्व किया हुआ था उस पर हमने प्रेडिक्शन लगा के देखी कि वो कितने नियर बाय उसके आ रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी सिर्फ 1 थी, लेकिन इस सेशन पर हम लीनियर के बजाय मल्टीपल रिग्रेशन को हैंडल करना देखेंगे। तो मल्टीपल रिग्रेशन को सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू हम फार्मूला देखते हैं और फिर उसके बाद फिर हम डेटा सेट को समझेंगे और देन फिर हम प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ चलेंगे। सो इन द प्रीवियस सेशन जहाँ पर हमने रिग्रेशन को डिस्कस किया था वहाँ पर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला ये था विच मीन y इक्वल टू b0 प्लस b1 एंड x1, ठीक है, जिसमें b0 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी और ये हमारा कोफिशिएंट था, ठीक है, यानी इस पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही था, ठीक है, यानी यहाँ पर x1 से मुराद ये कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन तमाम इंडिपेंडेंट यानी एक ही है, इसके बिहाफ पर मैं कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट करूँगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बिहाफ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो। यानी प्रीवियस सेशन पे हमने देखा था कि एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होंगे और उसकी प्रोडक्शन सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस कर रही होगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला इस बात को जाहिर कर रहा है कि कांस्टेंट के बाद जितने भी b1 और x1 है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिकेट कर रहे हैं और वो मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे फार्मूला b1 टू ऑनवर्ड जा रहा है b2 n xn तक जा रहा है। तो ये तो फार्मूले के रिस्पेक्ट से इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। जिस एक्चुअल डेटा सेट पर हम काम करना चाह रहे हैं वो इस तरह का है, ठीक है। और अगर इस बगौर देखें इस डेटा सेट को तो इसमें ये 3 एट्रीब्यूट इंडोर, आउटडोर एंड डोमेस्टिक, ये एक बिजनेस डमी डेटा है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 फॉर्म पर जो है बिजनेस प्लानिंग की जा रही है। वो इंडोर पे भी काम कर रहा है, आउटडोर पे भी काम कर रहा है और डोमेस्टिक वे पे भी उसकी वर्किंग चल रही है। इन तीनों बेस पर उस ऑर्गेनाइजेशन को एक डेटा प्रोवाइड हो रहा है जो कि उसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये 3 हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए से एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या कर रहे होंगे, फाइनली प्रेडिक्ट कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल डेटा सेट है और अगर इन टर्म ऑफ क्वांटिटी बात करें तो इसमें 50 रॉज हैं, ठीक है, 51 विच मीन 1 जो रॉज है हमारा वो हेडिंग के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। ओके, ये तो हमारा एक्चुअल डेटा सेट हो गया। ये इस वक्त जो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन की कोडिंग मौजूद है ये वही कोडिंग है जो हम प्रीवियस सेशन पे कर रहे थे, लिहाजा मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल N किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करके मैं इसे सेव करता हूँ और इसका नाम रखते हैं हम मल्टीपल रिग्रेशन। ओके, देन अब यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, सबसे पहले हमें इन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। जो हमारे डेटा सेट का नाम है हम उससे इसको रिप्लेस करते हैं। तो हमारे जो डेटा सेट का नाम है वो इस वक्त डेस्कटॉप पर मौजूद है, ठीक है। एम रिग्रेशन के नाम से मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने अपने सेट को चेंज किया और अगर मैं एक्चुअल डेटा सेट देखूँ तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम कैपिटल X से जाहिर करते हैं वो तो इसी फॉर्म पे रहेगा, क्योंकि जो -1 रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, कि एक लास्ट वाली वैल्यू के रॉस को आप क्या कर दो, छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो। तो लास्ट कॉलम हमारे पास इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इससे रेस्ट कर दो। और अगर मैं y की बात करूं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 एंड 3। तो इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 3 कर दूंगा। तो दोनों वैल्यूज अब फर्दर डिवाइड हो चुकी हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल में और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, लिहाजा ये दोनों कोड एक्यूरेट है। तो हम सबसे पहले इस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ओके डन। फाइल एक्सप्लोरर पर जाकर आप यहाँ से सेट कर लेंगे डेस्कटॉप को, जैसे मैंने डेस्कटॉप को सेट किया हुआ है, और उसके बाद मैंने अपने डेटा सेट को यहाँ से इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट करवाने के बाद जो डेटा सेट की हमारी लॉजिक है वो बिल्कुल वही है कि हम 70% डेटा सेट को क्या चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए रिजर्व्ड हो और 30 टेस्टिंग के लिए हो। तो बिल्कुल सेम कोडिंग हमारी इसके लिए भी रहेगी, लिहाजा मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। जूम आउट करते हैं, वेरिएबल एक्सप्लोरर पे चलते हैं और आप देख रहे हैं कि तीनों जो डेटा है वो हमारा यहाँ सक्सेसफुली आ चुका है। ये एक्चुअल डेटा सेट है
ओके, तो ये एक्चुअल हमारा डेटा सेट यहाँ पर दिख रहा है और इसी तरह हमारे पास x और y वो वैल्यू है जो हम फर्दर डिवाइड करके ला चुके हैं। तो ये y की वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो यहाँ पर 3 कॉलम्स पर बेस कर रहा है। इसके बाद हमें क्या चीज़ की ज़रूरत थी, जिस तरह से हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन को यूज़ किया है, बिल्कुल इसी लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए ही हम मल्टीपल रिग्रेशन को भी प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम scikit-learn से कोई अनदर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करें। scikit-learn के लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए ही हम मल्टीपल रिग्रेशन को भी प्लॉट करते हैं। ठीक है, लिहाजा बिल्कुल सेम कोड रहने दूंगा मैं, और इस सेम कोड को रहते हुए मैंने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन की जो हमने क्लास को इंपोर्ट करवाया था उस कोड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। लॉजिक बिल्कुल वही है जो प्रीवियस सेशन में लीनियर रिग्रेशन की थी, लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया मैंने, एंड नाउ इट्स इन प्रोसेस। ठीक है, ये सक्सेसफुली प्लॉट हो चुका है। और उसके बाद हम फाइनली उस मेन पार्ट पे जाते हैं जहाँ पर हम अपने टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वही कोड यहाँ पर मौजूद है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद जो वैल्यू y प्रेडिक्ट की है ये मेरी प्रेडिक्शन की है, लिहाजा मैंने प्रेडिक्शन को यहाँ पर मूव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये वो डेटा सेट है जो एक्चुअल y टेस्ट के अंदर मौजूद है। तो y टेस्ट पे आप देख रहे हो एक्चुअल डेटा सेट यहाँ पर 15 रॉस पर मौजूद है, और ये वो प्रेडिक्ट वैल्यू है 14 डेटा सेट की जो मेरी मशीन ने मल्टीपल रिग्रेशन के जरिए से क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि कितना नियर हमारी प्रोडक्शन है। बात सिनेरियोज पे बहुत नियर है। अगर फर्स्ट रॉ की देखें तो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैल्यू नियर है। यहाँ पर कुछ जो है वो फ्लक्चुएशन है वैल्यूज़ के दरमियान, यहाँ पर भी वैल्यू में फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। इस जगह फ्लक्चुएशन, इस जगह पर भी ज़्यादा नहीं है, इस जगह पर भी नंबर 8 पर भी इतना नहीं है, और नंबर 9 पे भी इसी तरह नहीं है, और इसी तरह सो ऑन। हम नीचे जाकर भी देखें तो इतनी कोई ख़ास जगह पर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वैल्यू के दरमियान और कहीं कहीं पर इतनी खास नहीं है। लिहाजा इस तरह से सक्सेसफुली हमने मल्टीपल रिग्रेशन को भी प्लॉट इन टर्म ऑफ दी डिफरेंसेस यहाँ पर देखा है। और यहाँ से प्रेडिक्ट करने के बाद हमने सक्सेसफुली देख लिया कि जो काम लीनियर रिग्रेशन के अंदर पॉसिबल है वही मल्टीपल रिग्रेशन में भी पॉसिबल है, कि आप अपने इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा किया है। इसके बाद बात होती है प्लॉट की, यानी विजुअलाइज की। हम जानते हैं कि प्लॉट के अंदर, यानी जब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल की वैल्यू चाहिए होती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इज़ इट नॉट पॉसिबल कि हम इस तरह की ग्राफ को प्लॉट करें जिसके एक्स एक्सिस के अंदर ये 3 वैल्यूज़ आ सकें और वाई एक्सिस पे ये आए। ठीक है, ऐसा कोई भी ग्राफ स्कैटर प्लॉट के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो इस सेशन के अंदर हम मल्टीपल रिग्रेशन पे प्लॉट ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आगे सेशन पर हम ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास इस फॉर्म पे डेटा सेट हो तो आप किस तरह से इन तीनों में से एक एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करें जो कि एक्स एक्सिस के लिए हो, और ऑलरेडी वाई एक्सिस के लिए तो हमारे पास एक कॉलम है ही। तो अपकमिंग सेशन पे जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि मॉडल सिलेक्शन करते वक्त या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास जब मोर देन 1 होते हैं तो हम किस तरह से एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस के लिए क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं ताकि हम विजुअलाइज करवा सकें अपने रिजल्ट को, जिस तरह से हमने लीनियर रिग्रेशन पर किया था। तो सक्सेसफुली हमने इस सेशन के अंदर मल्टीपल रिग्रेशन को प्लॉट किया, जिसकी कोडिंग ओवरऑल ये है, और हमने सेम कोड को यूज़ किया, लेकिन जो एक्चुअल डेटा सेट था हमारे पास डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से वो चेंज था, और फाइनली हमने वाई प्रेडिक्ट की वैल्यू यहाँ पर प्रेडिक्ट करवा ली। दैट्स इट।